हाथरस में सत्संग स्थल पर हुए दिल दहलाने वाले हादसे के पीड़ित परिवारों से लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी हाथरस और अलीगढ़ पहुंचे, जिन्होंने पीड़ित परिवारों के बीच बातचीत कर विस्तृत जानकारी हासिल की। हाथरस में पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि ये मुश्किल का समय है, परिवार बहुत गरीब हैं, जिन्हें ज्यादा से ज्यादा कॉम्पनसेशन समय पर मिलना चाहिए। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री से को दिल खोलकर मदद करने की विनती की है। राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवारों ने उन्हें बताया कि प्रकरण में प्रशासन की कमी रही है, पुलिस का कार्यक्रम में जो प्रबंध होना चाहिए था वो नहीं था। हाथरस के ग्रीन पार्क में पीड़ित परिवार पहले से ही राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए जमीन पर फर्श बिछाकर बैठे थे, जहां राहुल गांधी के लिए बैठने के लिए एक स्टूल रखा गया था, लेकिन राहुल गांधी ने आते ही स्टूल पीछे हटाकर सभी लोगों के साथ जमीन पर बैठकर बातचीत की, पीड़िता की बेटी पर सरपरस्ती का हाथ रखा। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। गरीब लोग हैं, इस समय इनको ज़रूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने दो जी। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं परिवार? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। कैसे प्राण निकले, कैसे निकले, एक के ऊपर एक उनके ऊपर चलता गया, पता नहीं उन्होंने कभी किसी को पुकारा भी होगा, जाने कैसे भगवान ने उनकी प्राण निकाला। भविष्य में कभी सोच भी नहीं सकते। क्या नाम है उनकी मां का नाम क्या था? चेहरा दो कर ढूंढी है लाशों को। अभी राहुल जी आपसे मिल के गए तो क्या बोलते गए? कुछ नहीं, ऐसे बोल के चले गए कि चलो करते हैं, जो भी कुछ होगा तो तुम्हारे लिए आगे चल के कुछ रखेंगे प्रस्ताव। आपका नाम क्या है? प्रेमी देवी। जो मृतका है वो मुन्नी देवी। मुन्नी देवी कहाँ की हैं आप? तो आप क्या चाहती हैं इस प्रकरण के बाद? क्या मांग है आपकी? क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है कि जहाँ तक आगे से ऐसी समस्या ना हो। मैं तो ये कहती हूँ भोले बाबा ही खत्म हो जाए। तो बाबा के खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं आप? हाँ। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई क्या है, उसको सलाखों को पीछे डालना चाहिए। जब उसने देखा कि मेरी जनता मर रही है, तो पलट के आ भी तो सकता था, वो तो पलट के आया ही नहीं। उन्होंने तो अभी तक भी लोगों से मुलाकात नहीं की। क्यों बात है? क्योंकि वो ढोंगी था। अगर उसके अंदर कुछ शक्ति होती तो पलट के अपनी जनता को देखता। तो आपका कहना है कि वो बाबा ढोंगी है? नंबर 1 ढोंगी।